अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार और जनाब ज़बरदस्त पाकिस्तान का यौम आज़ादी जश्न आज़ादी गुजरा बिकॉज ऑफ अरशद नदीम और आज के प्रोग्राम में उसकी कुछ झलकियाँ भी आपको दिखाएंगे। लेकिन साथ साथ अब फाइनली कुछ दिनों की क्रिकेट की गैर हाज़िरी के बाद आज हम प्रॉपरली क्रिकेट पे कमबैक करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी शुरू होने वाली है। बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान की टीम में ना सिर्फ पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो गई हैं। क्या गेम प्लान होना चाहिए, और हमें ये भी याद रखना है कि अभी सिर्फ टेस्ट क्रिकेट पे ही हमारा फोकस है। वनडे T20 में क्या होना है किसी को कुछ पता नहीं है। इसीलिए आज हमने शो में जो मेहमान मदऊ किए हैं, आई थिंक उनसे हम बड़ी तफसीली बात करेंगे। उनका क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस है, खुद क्रिकेटर है। उनसे पूछेंगे कि अभी हमने आने वाले फ्यूचर के हवाले से स्पेशली वनडे और T20 में क्या चीज़ें करनी है, क्योंकि अभी तक एक अनसर्टनटी सी है। लगता है डिसीजन लिए नहीं हैं या जो ले लिए हैं उनको थोड़ा सा भी छुपाया जा रहा है या थोड़ा सा सी राज में रखा जा रहा है। मेरे साथ प्रोग्राम रीप्ले में मौजूद होंगे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई। थैंक यू फॉर कमिंग। आपसे इंशाल्लाह तफसीली बात करते हैं कि प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक। पहले देख लीजिए रीप्ले हेडलाइंस। तो जनाब, चूँकि एक बड़ी ख़ास जश्न आज़ादी की जो है वो तकरीबात रहीं और उसका महवर एक स्पोर्ट्स हीरो अरशद नदीम रहे, और तफसीली हम क्रिकेट पर ज़रूर बात करेंगे तौसीफ भाई। लेकिन कितने अरसे बाद, शायद जावेद भाई का वो छक्का 92 वर्ल्ड कप, फिर इसके बाद 2009 2017 के बाद इतना बड़ा कोई मोमेंट आया जहाँ स्पोर्ट्स सरकारी सतह पर इतना उसको सताइश मिली और उसी तरह सब कुछ हुआ। बस बहुत बेहतर स्पोर्ट्स पर्सन कैसा लगा सर आपको? चूँकि ऐसा यूजली होता नहीं, हम तो बल्कि रोते रहते हैं कि दीगर खेलों को तवज्जो नहीं मिलती, लेकिन अरशद नदीम की कामयाबी ने इस पूरे मंजरनामे को यकसर तब्दील कर दिया है। ज़बरदस्त सर, और बड़ी अचीवमेंट है और इस मुल्क के लिए सबसे मेन है। और क्रिकेट तो वक्फे वक्फे से अच्छा बुरा चलता रहता था, लेकिन ये जो बाकी चीज़ें ये तो कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। पिछले साल भी उसने, आप देखा ही हमने कि नहीं गाना था ऑनेस्टली, तो उसको बेचारे को फैसिलिटीज़ नहीं थी या जो मेहनत जो कर रहा था। तो अब वही बात कि क्रिकेट में अगर आप कहें तो कराची और लाहौर पहले डोमिनेट करते थे, मगर अब पाकिस्तान के हर हिस्से से प्लेयर आना शुरू हो गया। तो ये मैं समझता हूँ कि आप देख लें कहाँ से मियाँ चुन्नू जो है वहाँ से किया, और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा ऑनर है, और जितना भी किया जाए दिल से किया जाए और बिल्कुल उसको जो है वो करना चाहिए। चलिए जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा 3 दिन से दम है, मैंने कहा आपसे भी ज़रूर इसके बारे में थोड़ा फीडबैक लूँ। एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं, जो कि कल कराची में मौजूद थे, हमारे शहर में आए, शहर कायद में आए, और बहुत सारी उनकी यहाँ भी आप उसकी झलक देख लीजिए, फिर आके पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज पर तौसीफ भाई से तफसीली बात करते हैं। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम पर इनामात की बरसात का सिलसिला जारी है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अरशद नदीम को 5 करोड़ रुपए का चेक इनाम में दे दिया। वजीर आला सिंध ने अरशद नदीम को सिंधी सकाफती तहाइफ अजरक, टोपी और शील्ड भी दिए। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कराची में एक सड़क अरशद नदीम के नाम से मंसूब करने का ऐलान कर दिया। वजीर खेल मोहम्मद बख्श मेहर ने भी अपनी तरफ से अरशद नदीम को चेक पेश किया। गवर्नर सिंध ने भी गुज़िश्ता रात अरशद नदीम को 20 लाख रुपए इनाम से नवाजा था। कराची में अरशद नदीम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कौमी हीरो को खराज तहसीन पेश किया। बहुत अरसे के बाद, तवील अरसे के बाद अरशद नदीम ने पाकिस्तान के वकार को, पाकिस्तानी कौम को जो इज़्ज़त दिलाई है, हम अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं, अरशद नदीम के शुक्रगुज़ार हैं कि जिसने पाकिस्तानी कौम को ये इज़्ज़त दिलाई। अरशद नदीम कराची के अवाम की मोहब्बत पर बेहद मसरूर नजर आए। मेरे मेडल से भी बढ़कर इन्होंने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त दी, और जो कराची की अवाम थी माशाल्लाह, मैंने इतना क्राउड देखा, उनका प्यार और उनकी मोहब्बत देखी, तो मेरे पास लफ्ज़ नहीं थे। गुज़िश्ता रात कराची में मुख्तलिफ शख्सियात की जानिब से अरशद नदीम को मजमूई तौर पर 10 करोड़ रुपए के इनामात दिए गए थे। सो जनाब, बात करते हैं अब पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट सीरीज़ पर। और तौसीफ भाई, जैसे कि कुछ पाकिस्तान टीम भी नहीं खेल रही थी, फिर बीच में ज़ाहिरी बात है अरशद नदीम ने आकर तहलका मचाया, लेकिन अब चूँकि टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा दूर नहीं है, और आप देखिए जी, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ये टेस्ट मैच 21 अगस्त से शुरू होगा, पहले पिंडी में, उसके बाद 30 अगस्त से कराची में शुरू होगा। तौसीफ भाई, सबसे पहली बात जो मैंने कल देखी, जो पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट अनाउंस होती है, नबी अकरम चीमा साहब की तो वापसी हो गई, लेकिन ये हमारे पास क्या रवायत चल रही है कि ना एशिया कप, ना वर्ल्ड कप, ना चलें अभी अमेरिका में वर्ल्ड कप था, वहाँ भी उससे पहले सईद अजमल ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ मुझे याद पड़ता है साथ रहे, लेकिन अगेन नो
बॉलिंग स्पिन कोच स्पेशलिस्ट। मुश्ताक अहमद को पाकिस्तान से लेकर चले गए हैं बांग्लादेश वाले। हमारे पास भी ऑप्शन है, आप हो सकते हैं, सईद अजमल हैं, अब्दुल रहमान है, दीगर ऑप्शन है। हमें समझ नहीं आ रही कि हमारा ये वीक जोन है, बट मुझे इस वीक जोन पे काम करते हुए वोट दिखाई नहीं दे रहा। आप ही क्या राय है? देखो, मैं आपको गफ़ार ऑनेस्टली बताऊं, कड़वी लगे लोगों को बात, सच बात यह है कि जिन लोगों को की बात आप कर रहे हैं ना, सकलैन आया, ग्रेट, सब अपनी जगह जी था, सर। कोई अचीव करके दिया नहीं है। ठीक है। अजमल के ऊपर भी काम किया था, सबने देखा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि मैं इनसाइड रहा हूँ, बिल्कुल सर। तो ये कोई एक्सक्यूज़ है नहीं है। एक्चुअल हमारी डैमेज तो अभी सारा कुछ हमारा 20 पे गिर गया है, सब कुछ हो गया है, ज़ाहिर है टेस्ट ये ख़त्म तो नहीं हो सकता। ठीक है। बट आई थिंक मेरा ख्याल, जहाँ तक आपने जो बात की, देखें मैं पहले भी एक दो बात कर चुका हूँ कि आप जिन लोगों को लाते हैं, 4-6 आदमी हैं, इसमें आपने नाम भी सबके लिए, ये कार्ड पंच करने आते हैं। 6-8 महीने अच्छा माल बनाया, निकल, क्या अचीव क्या किया स्पिनर्स के लिए? कोई किया? चले मुझे तो छोड़ ही देना, मैं तो सिलेक्शन में था, मुझे कभी कहा भी नहीं किया। ये डिस्क्राइब कर भी नहीं सकते कि चकिंग जो हमारे है वो क्यों होती है, किसी ने बात नहीं। आपने चकिंग वाले को, यानी आई मीन के सस्पेक्ट एक्शन वाले को, ठीक है, आपने जो है वो बॉलिंग कोच लगाया, अजमल की, आई एम सॉरी टू से लगाया। वो किस वजह से बैंड हुए थे आपको भी पता है। तो हाउ कैन यार, मतलब आप समझ से बाहर हैं। ऑस्ट्रेलिया में आपने उनको अपॉइंट किया जहाँ जरूरत भी शायद दी थी या नहीं थी, लेकिन सही। एक एक्शन होने की वजह से, देखें आप खुद सोचें, दुनिया देख रही है क्या हो रहा है, मजाक तो नहीं हो रहा। ये तफसीली बात करते हैं, मुझे एक न्यूज़ ब्रेक लेना है। न्यूज़ ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं हम इस पॉइंट को कंटिन्यू करेंगे कि हम आखिर स्पिन में डिपार्टमेंट में इतना पीछे क्यों रह गए और अभी भी हमने सिर्फ एक स्पिनर स्क्वाड में शामिल किया है। मिलते हैं शॉर्ट कमीशन में। पाकिस्तान को उसी के होम ग्राउंड पर टफ टाइम देने का मिशन लिए बांग्लादेशी क्रिकेट टीम भरपूर तैयारियों में मगन है। कंडीशन से हम आहंग होने के लिए सीनियर खिलाड़ी शकीबुल हसन, कप्तान नजमुल हुसैन शांटू, लिटन दास और तस्कीन अहमद समेत दीगर खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें की। मेहमान टीम के स्पिन बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद ने बताया कि पहले टेस्ट मैच में प्लेइंग 11 का इंतखाब रावलपिंडी की कंडीशंस देखकर करेंगे। कंडीशन पे डिपेंड करता है। कंडीशन अगर घास वाली विकेट होगी तो आपने उस कॉम्बिनेशन को देखना, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अगर जो सिचुएशन जिस तरह आप लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं, मीडिया में खबरें आ रही हैं, अगर ये पिच ग्रीन टॉप होगी, बाउंसी पिच होगी, तो हमारे 4 फास्ट बॉलर हैं, इनके पास भी अच्छे फास्ट बॉलर हैं, तो उसमें कोई बात नहीं है। मुश्ताक अहमद ने मशवरा दिया कि पाकिस्तान को कौमी लेजेंड स्पिनर्स के तजर्बे से इस्तेफादा करना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान में नीचे काम करने की ज़रूरत है। वहाँ पे एक कंसल्टेंट आपको, यहाँ एक बॉलिंग कोच चाहिए। जैसे सकलैन की बात की मैंने, अब्दुल रहमान की बात की, सईद अजमल की बात की, ये लोग नए रिसेंटली हैं, तो इनको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, ये मेरा मानना है। बांग्लादेशी टीम जुमे के रोज प्रैक्टिस करके 17 अगस्त को इस्लामाबाद रवाना हो जाएगी। 21 अगस्त को पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट रावलपिंडी में खेला जाएगा। कैमरामैन उस्मान राजा के साथ गुलाम मुर्तजा, डॉन न्यूज़ लाहौर। तो जनाब, ब्रेक से पहले हम बात करते तो सी भाई, मेरा सवाल का जवाब थोड़ा सा उसमें कमी रह गई थी, ब्रेक लेना पड़ गया। हमने, ठीक है, आपने जो नाम गिनवाए, जो अचीवमेंट्स हैं वो क्वेश्चनेबल हैं और हम भी कभी आएंगे तो ज़रूर पूछेंगे। बट एक और हमने इंटेंशन देखी कि आपने एशिया कप और वर्ल्ड कप में श्रीलंका और इंडिया में भी कोई स्पिन बॉलिंग कोच नहीं भेजा। एक ये समझ में सर मुझे नहीं आया, जिसका आप बताइएगा कि क्या पहले ही आपका वीक डिपार्टमेंट। दूसरा, अबरार अहमद आपको कहीं खेलते हुए दिखाई नहीं देते। अभी वो टेस्ट मैच स्क्वाड के अंदर तो अकेले ही स्पिनर हैं, लेकिन अगर आप पिछले 1 साल में पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट देखें, मैंने इससे वीक स्पिन डिपार्टमेंट पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं देखा। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और ये सवाल तो कप्तान से भी होना चाहिए। बिल्कुल, वो आन के प्रेस बताए कि क्या वजूहत थी, क्यों हम नहीं। पहले शुरू में मैं भी सोचता रहा, मैं जब किसी टीवी पे मैं बैठा था तो वो मैंने कहा यार वो सीक्रेट वेपन है, उसको एकदम ला के कहीं पे ये उठाक पटाक, मैं समझा शायद इंडिया के खिलाफ सब कहने लगे स्पिनर, लेकिन वो एक मैजिक है, वो डिफरेंट बॉलर है। ठीक है, जब खिलाया ही नहीं, फिर हम लोग खुद सोच रहे थे कि ये क्या हो क्या रहा है। ठीक है, वो चीज़ें आपको पता चल गई, क्यों नहीं खिला रहे थे, क्या हो रहा था, वो तो सामने सबके क्या वजूहत थी। लेकिन इसको क्लियर करने के लिए मैं समझता हूँ नकवी साहब को, कप्तान को, वहाँ तो चलो एकदम उनका तो सारा ही काम ख़त्म कर दिया ना, बिल्कुल, यूसुफ को बुलाते, बात करते बैठ के कि भाई क्या वजूहत है, इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के जो सवालात है होने चीज़ों चाहिए को थे। क्लियर कर देते कि भाई ये हुआ था। आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए थी राइट आफ्टर द वर्ल्ड कप।
क्योंकि सवाल के जवाब तो उन्होंने भी बहुत सारे देने थे ना, जब बहुत अब रह गए, हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या सिर्फ वजह उन्होंने ही देने थे। और फिर उसके बाद रज़ाक को बुलाएं, उससे बात करें, और जो हटाया है एक और सिलेक्टर, उसको बुला के बात करें। भाई अगर यही बात थी ना कि आपसे नहीं पूछा गया तो क्या वजूहत है पूछने के, खामोश हो गए ना। ठीक है। कोई जो भी वजह थी इस पे वहाब ने भी कहा था कि मैं आऊँगा, आने के बाद एक ट्वीट तो उनका आया था कि मैं आन के, लेकिन शायद उनको ये फिक्र पड़ गई कि कहीं मेरी जो है वो लाहौर वाली जो स्पोर्ट्स की वो है वो कहीं प्रॉब्लम में उसके बाद तो बोर्ड ने उनको खुद मालदीव भिजवाया। सर यही तो मैं कह रहा हूँ कि क्या है, क्या खिचड़ी कौन सी थी ये किले। देखिए ना मैं अगेंस्ट हूँ ना कोई और अगेंस्ट है, मैं बोर्ड में था अपनी जगह, लेकिन जो चीज़ें हैं वो आज से नहीं, पॉइंट आउट तो कोई करे ना ठीक कि है। क्या चीज़ें हैं। भाई आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया, मैं आज चाहता हूँ उस पर ज़रूर बात की जाए, उसके बाद हम स्क्वाड पे भी आते हैं। आप जब रहे हैं जिस सिलेक्शन कमेटी, मुझे याद है इंज़मामुल हक साहब ने जब वो 2017 में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता, आप भी उस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे। जो अचीवमेंट है वो भी याद रखनी चाहिए, लेकिन जो नाकामियाँ हैं वो भी इसके आसपास हैं। आपको क्या लगता है सर, जब आप लोग बैठते थे, इंतज़ाम उस ज़माने में सरफराज कैप्टन थे, मिकी की बातें होती थी, क्या दूर से बैठ के जो चीज़ नज़र आ रही होती है कि सब एक पेज पर हैं, क्या ऐसे ही होता है या ये कहानियाँ फिर बाद में सामने आती हैं? देखिए पहले तो ये कि कैप्टन हमारे यहाँ हमेशा डोमिनेट करता है, और ठीक है। ज़ाहिर सरफराज करते थे, बाबर थे, सरफराज भी जो है वो मिकी आर्थर बहुत डोमिनेंट थे। मिकी आर्थर था, मगर दोनों की मर्जी से ही होता था, यही हमारे यहाँ झगड़े नहीं होते थे। लेकिन मैं एक आप बताऊं, चीफ सिलेक्टर जो होना चाहिए ना, वो चीफ सिलेक्टर जरा पता चले कि चीफ सिलेक्टर है वो भाई थे ऐसे तगड़ा। देखिए एक रिस्पेक्ट, बड़ा नाम भी है, बिल्कुल बड़ा नाम है, रिस्पेक्ट थी। और वो अब वो बाकी चीज़ों को मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, जितना मैं अंदर रहा हूँ वो सबकी सुनता था, आपकी हमारी सुनते थे? सुनता, बिल्कुल सुनता था। सही है। और उसके ही टेन्योर में मैं दो दफ़ा रहा हूँ, तो 3 दफ़ा, तो उसी की लेकिन वो सुनता था। और आप उसके मतलब बताना मैं ये चाह रहा हूँ, ऐसे नहीं होता चीफ सिलेक्टर कि माइक उठा के तू बात कर ले, तू बात कर ले। आपने खुद देखा समझ नहीं आ रहा था कि कौन बात करेगा, किससे बात करेगा। भाई आप एक ऐसे आदमी हो जो आपको क्लियर करनी चाहिए कि क्या बात है। आप तो वहाँ हंसी मजाक लगा हुआ है। यूसुफ भाई, ये अगर ये लोग बात, आप मुझे एक बात सुना, 5-6 साल से यूसुफ भाई हैं आपकी एकेडमी में, सुन लें एकेडमी में, बिल्कुल क्या इनपुट है, क्या है, कुछ है, नजर आ रहा है आपको, क्या चीज़ नजर आ रही है? वही तक हमारे खिलाड़ी जो 2017 से हमें दरियाफ्त किए हैं। फिर एक चीज़ और देखें, आप रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर मैं हूँ तो मुझ पे जो जिम्मेदारी है मैं उसका आन के जवाब दूंगा कि ये वजूहत थी, सही थी, गलत थी या क्या थी। ये अभी भी बहुत सी चीज़ों को रोक दिया गया है। ये मुल्क के लिए अच्छा है कि रोक दी, लेकिन ये काम रुकने वाला सर आपने कहा कि मैं जवाब दूंगा। एक सवाल मेरे ज़हन में आया कि हम बांग्लादेश टेस्ट सीरीज पे बार बार आते आते रुक रहे हैं, लेकिन आज आपके साथ चूँकि नशस्त हुई, आप साबित सिलेक्शन कमेटी रुकन है, बहुत सारी चीज़ लोगों को समझ नहीं आती, जो बाद में अगर बात हो तो चलें क्लियर हो जाती हैं। इमामुल हक भी उसी दौर में पाकिस्तान टीम में आए, उसमें बड़ी कहानी हमने सुनी कि जब मीटिंग होती थी तो इंजी भाई के आउट के चले आते थे, आप लोग फैसला करते थे। अब तो वो ड्रॉप हो गए, वो बिल्कुल मेरिट पर आए थे। आपकी मैं राय पूछ रहा हूँ। उसने, आप खुद देखेंगे वो जो मुझे एयर याद नहीं है, उसमें उसने 3 सेंचुरियाँ की थी। रन तो किए हुए थे, लेकिन लोग कहते हैं थोड़ा फास्ट ट्रैक हुए वो। देखिए बात ये है, मेरी बात सुनिए, आप हामी थे जो वो प्लेयर था भाई। देखिए 4 आदमी अगर वहाँ बैठे हैं ना, सही है, तो अगर एक आदमी मैं किसी के उसमें बोलता हूँ और 3 बोलते हैं तो मुझे खामोश होना पड़ेगा, या कोई और हो उसको भी खामोश। वोटिंग हो गई, वोटिंग हो गई, ख़त्म हो गई। देखें आपको नज़र आ जाता है कि वो किस टाइप का प्लेयर है। यही चीज़ें तो आपने ख़त्म करनी है कि कौन किसका ग्रुप बना के बैठा हुआ है, कौन क्या करके बैठा हुआ है, कौन कैसे स्टेटमेंट दे रहा है। अब मुझे आप बताइए, वहाब राज का ये स्टेटमेंट कहीं अच्छा लगता है कि वो कह रहा है कि कराची वाले खुश हो जाएं, एक सिलेक्टर आ गया आपका। असद शफीक की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब क्या, अभी तो खैर उनको वक्त मौका ही नहीं मिला मुझे सर। लेकिन सर अगेन एक सवाल, जो कि मुझे फिर ब्रेक पे जाना है, फिर हम इमामुल हक थोड़ा फास्ट ट्रैक हुए थे या आप नहीं, फास्ट ट्रैक नहीं था। आप भी उसके हक में सही आए थे? बिल्कुल हक में था मैं। जो चीज नजर आ रही थी ना, अभी भी मैं रन तो किए। देखिए अभी भी मैं टैग नहीं हटा सके। मेरी एक चीज सुन लें आप, बैटिंग ट्रैक पे तो सभी ने रन किए, उन्होंने भी किए, तो यही बात सब कर रहे थे, बट लेकिन ऐसा नहीं है। देखो एक प्लेयर कैची भी हो, आपके खिलाफ जो टीम है ना, उसकी बॉलिंग तो आप देख लें, क्या बॉलिंग है, चाहे कैसी भी हो, नया बॉल तो उनके हाथ में है ना। तो आई मीन ये चीज़ों को निकालना पड़ेगा। अभी सर जो ड्रॉप हुए हैं, आपके ख्याल में जहाँ वो 11 में थे और कहाँ स्क्वाड से ही ड्रॉप हो गए,
इस पर अब बतौर सिलेक्शन कमेटी के साबिक रुकन आप क्या देख रहे हैं? क्या गिलिस्पी या शान ने कोई नई स्ट्रेटजी सोची है, या वो आप वाली बात कि क्या वो जो उनको फेवर मिला हुआ था वो सब लोग चले गए? आपके ख्याल में क्या हुआ? मेरा ख्याल पार्टी बना दिया गया, बाबर की पार्टी बनाया उसको, और एग्जाम्पल सेट किए कुछ? बिल्कुल बाबर की पार्टी बना दी है। देखिए यहाँ पार्टियां बन गई ना, अभी एक कह रहा है कि वो फला ग्रुप सियासी था, पार्टी सुना था, ये टीम भी ग्रुप पार्टी था, होती है। ये टीम देखें इनसाइड कुछ तो है ना। हाँ। जो आते ही जो सही डिसीजन है गलत है बताइएगा प्लीज। देखिए मेरा ख्याल है कि आप पाइपलाइन में आप रखें, आपको रन तो है ना उसके? प्लेयरों को आप देखें ना, आपको जरूरत तो पड़ेगी कहीं ना कहीं, इंजरी हो सकती है, फॉर्म हो सकती अभी आपके ये नए प्लेयरों की बात कर रहे हैं ना, वो ठीक है, आप बांग्लादेश आएगी, आई होप इंशाल्लाह टीम जीतेगी, कोई नया लड़का। ये तो हम पहले से कहते आ रहे हैं कि आप नए लड़कों को खिला के तो देखो ना, वहाँ ये चीज़ नहीं हो रही थी, क्योंकि हम उनकी मानते थे। ठीक है, कोई जिम्बाब्वे की टीम आ रही है तो कह रहे हैं नहीं जी हमने तो खेलना है, हमने तो खेलना है, मतलब आई मीन ये तो मैं बीइंग एक सिलेक्टर 2 घंटे के लिए अभी मैं तो ये सब नहीं हो रहा। 2 शाहीन घंटे भी हैं, नसीम भी हैं, बाबर भी हैं, रिजवान भी हैं, सरफराज भी हैं, हमने तो नया विकेट कीपर भी ट्राई नहीं कर रहे। आपके पास पोजीशन ऐसी है ना, आप इस पोजीशन में आ गए हैं आप। मुझे आप ये बताइए कि होम सीरीज में 2 विकेट कीपर की जरूरत है क्या? और दोनों सीनियर क्यों? मेरे को जूनियर समझ क्यों नहीं आ नहीं? रही। मेरा आप भी सवाल है। इंग्लैंड जा रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया, ट्रैवल आप कर 2 रहे हैं विकेट कीपर लेके नहीं जा रहे? ठीक है, हाँ ऐसा हुआ है? एक लेके गए हैं आप। एक लेके गए तो क्या वजह है? प्रेशर, जिस पे भी है प्रेशर। ठीक है। कहाँ का प्रेशर वो आप भी समझते हैं, जहाँ का भी प्रेशर ठीक है। है। बट आई थिंक मेरा ख्याल इन चीज़ों से को आप हटना पड़े। बोर्ड से मैं हटाऊं इसलिए ये बात नहीं, मैं तो अंदर भी ये बात करता ठीक हूँ है। कि भाई ये क्या है, जो बात कोई है वो भी करनी जो चाहिए। बात है वो करें आप। लेकिन बात ये है कि अब ये कोई हो नहीं हो, आपको बड़े सीधे राह पे चलनी पड़ेगी, और जो कि बहुत मुश्किल रास्ता है, ये भी मैं आपको बता दूं। चलें पुरान में एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अब थोड़ा सा हम स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं। एक स्पिनर हमने अबरार को शामिल किया है। क्या हमारे मुल्क में वाकई ऐसी पिचेस बन सकती हैं जहां पर हम सिर्फ अबरार एक स्पिनर को खिलाकर, और बांग्लादेश के स्पिनर से क्या हम थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि उनको हमने उनकी स्ट्रेंथ को बिल्कुल नहीं चांस देना चाह रहे? क्या सोच क्या हो सकती है प्रॉब्लली इस पूरे स्ट्रैटेजी के पीछे? तौसीफ भाई से बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब बात करें पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट सीरीज़ के हवाले से। 21 अगस्त से पहला टेस्ट रावलपिंडी में, 30 अगस्त से दूसरा टेस्ट कराची में शुरू होना है। और पाकिस्तान के स्क्वाड पे एक नज़र मार लेते हैं, क्योंकि बहुत दिलचस्प सूरत हाल है। इमामुल हक भी ड्रॉप हुए हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक, तौसीफ भाई ये हमारे पास पाकिस्तान का स्क्वाड मौजूद है। अब इसमें नोटेबल 2 चीज़ें हैं जिनके ऊपर बहस की जा सकती है। एक तो इमाम, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी बात कर ली। दूसरा, सिर्फ एक स्पिनर आपने रखा है। अब पता नहीं क्या दूसरा स्पिनर हमेशा स्टैंड बाय होगा कि लाहौर से पिंडी भागे, पिंडी से इस्लामाबाद भागे, कराची भागे? मुझे ये बात समझ नहीं आई, क्योंकि कहाँ वो बिल्कुल आउट ऑफ फेवर था, अब कहाँ सिर्फ एक स्पिनर। कभी ऐसा हुआ है तौसीफ भाई? आप तो खुद भी धुआंधार तरीके से आपने एंट्री की, 7 विकेटें ले गए पहले टेस्ट में, उस पर भी 2-3 स्पिनर स्क्वाड में होते थे। एक स्पिनर समझ नहीं आ रहा मुझे। देखिए अभी तो प्लान जो है वो पहले, जो हम इससे पहले यहाँ जब बांग्लादेश आई थी, एक प्लान था कि इनको हमें फास्ट बॉलरों पे, जी नसीम ने आउट भी किए थे, हैट्रिक भी किए किए थे, बिल्कुल। तो यही एक प्लान है। ठीक है। अब जहाँ तक आप स्पिनर पे आ रहे हैं, तो देखिए नुमान, साजिद 2 बंदे, इनको तो उसमें ही नहीं बुलाया। मतलब फिटनेस टेस्ट पे भी नहीं ठीक है। इट मीन्स कि उनको नहीं था। अच्छा, अगर आप एज की बात करते हैं कि यहाँ शोर मचा हुआ था, वो जी एज हो गई, इसकी एज हो गई, उसकी एज है, तो उमर अमीन की भी एज अच्छी बली। जी सर, उसने रन्स किए हैं, ठीक है, हम खुद कहते हैं 2010 रन्स से किए। खेल रहे हैं। और मेरा मानना यह है कि अगर आप फिट हैं, सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं, लाइक यूनुस खान, मिसबाहुल हक हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं आपको छोड़ने की। भाई क्यों छोड़ेंगे आप? टीम की ज़रूरत है, ज़रूर करें। लेकिन ये चीज़ करके आप, उसने तो आउट किए हुए थे ना, फिर क्या वजह है? नुमान ने तो आउट किया, नुमान ने आउट किए थे। अब आप कवर कर रहे हैं अबरार को इधर खिला के, तो मुझे नज़र आ रहा है कि आप कवर कर रहे हैं उसको खिला के। उसकी भी परफॉर्मेंस है, टेस्ट मैच में उसकी जाहिद महमूद भी खेला था। जी सर। सवाल ये है कि अब का प्लान आपका ये है, और मुझे वक़ार यूनुस ठीक है, लेकिन इसमें अगर सच मैं पूछूं और बैठ के तो वक़ार यूनुस का बहुत बड़ा इसमें कोई हाथ मुझे नज़र नहीं आ रहा होगा कहीं ना कहीं से ये चीज़ें। और सर आपके ज़हन में जो कन्फ्यूजन है, कहते हैं कलामी माफ, ये मेरे ज़हन में भी है, चूँकि प्रेस रिलीज़ आ गया टेस्ट स्क्वाड का। हालांकि जैसे गिलिस्पी पाकिस्तान थे, मुझे भी इंटरव्यू दिया कराची में 2-3 और साथियों को, अच्छी बात है, लेकिन उस पर चूँकि कुछ ऐसा उन्होंने किया नहीं था जिस पर उनसे बात करें। उस वक्त भी इंटरव्यू ठीक था, अगर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती तो बेहतर नहीं था कि वकार, गिलिस्पी, शान में से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिलेक्शन पे हमें
थोड़ा सा एक्सप्लेन करते, आपको भी समझ में बिल्कुल आसानी करना होती। चाहिए, करना चाहिए। और चले ठीक है, अगर कर भी दिया तो मैं इस वक्त इसलिए वो हूँ कि चलें जी आपने पिचेस बनाई हैं, लेकिन अगर उस लड़के को या तो क्लियर कर देना वो दोनों, साजिद को और उसके लिए। देखें साजिद के साथ भी ऑफ स्पिनर नहीं मिल रहा, ऑफ स्पिनर नहीं मिल यार, उसके साथ अगर कुछ प्रॉब्लम दी तो सकलैन साहब आप इतना टाइम साथ रहे, आप श्रीलंका। मुझे याद है हमारे प्रोग्राम में आए थे, तो उन्होंने कहा जब वो सक्सेस कर चुके थे बांग्लादेश में, आपको याद है 8 आउट किए थे टेस्ट में, उन्होंने टेस्ट में जितवाया। उन्होंने कहा जी हम उनके एक्शन पे काम कर रहे हैं। ये कैसा काम था नदीम खान साहब? बल्कि मुझे अच्छा याद आ गया, मुझे दोबारा बोर्ड में उनसे बात भी हुई थी किसी हवाले से, तो उनको बुला के मैं ज़रूर पूछूंगा कि ऐसा कौन सा काम हो रहा था साजिद के एक्शन पे कि वो दोबारा कमबैक ही ना कर सका। तो फिर तो नेशनल क्रिकेट अकेडमी तो कोचेज का फायदा ही कोई नहीं सर, अगर लड़के को सिर्फ बाहर करना है आपने। देखिए काम क्या हो रहा था, उसको यहाँ लगा दिया था। भाई अगर आपने किसी स्पिनर को बनाना था ना, तो आप सकलैन वहाँ गए श्रीलंका, उसको साथ ले जाओ यार, ठीक है, वहाँ उस पर काम करो ना। मुझे पता है कि उसके क्या प्रॉब्लम थे, ठीक है, उसका ये फ्रंट लेग जो था ना वो क्लैप्स कर जाता था, ठीक है, क्योंकि आप जब एक्शन में कोई इशू था? एक्शन में मुझे कोई इशू नज़र नहीं आया, ठीक है, कोई एक्शन में नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि थोड़ा सा हाथ को जो है उसका ज़्यादा खुलता नहीं था और वो कोई नीचे बैंड हो जाता था। ये छोटी छोटी चीज़ें थी, तो ये ठीक करानी है ना आपने। अगर किसी और वजह से आपने, मुझे तो गुस्सा इस वजह से आता है कि आप जब आपका तो नाम हो जाता भाई, उसको आप बना देते सकलैन साहब, हैं आप उसके ऊपर काम तो करते, उसके ऊपर कौन काम कर रहा था? जब हेड कोच बने तो क्या स्पिनर्स पे काम करने की फुर्सत नहीं मिली? आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? हेड कोच क्या मतलब, अगर वो हेड कोच एक स्पिन लेजेंड है, लेकिन उस दौरान से स्पिनर्स आगे फ्यूचर के लिए तैयार नहीं हुए, तो क्या ये हम कह सकते हैं कि वो बहुत मसरूफ से टीम के मामलात में, या होने निकालना चाहिए? तो मना कर रहे हैं। अच्छा, कि मेरे से जो बात मैं करता था, अभी रिसेंटली है उनका, हो सकता है वो वकार को वो करना चाह रहे हो, फिर जाहिर है वो शादाब के भी कुछ उनसे जाहिर है वो है, रिश्तेदारी है, तो टेस्ट मैच लेकिन वो नहीं खेलते मतलब, लेकिन फ्यूचर में तो आगे है ना सिलसिला। तो ये चीज़ें अच्छा, मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि देखिए अगर आपको ऑनेस्ट काम करना है, आपने सारा मलबा पिछले बोर्ड के ऊपर डाल दिया कि जी मैंने ये कहा, मैंने ये कहा, उस वक्त क्यों नहीं छोड़ दी भाई? ये तो हमारा जैसा मिस्किन आदमी कहता है यार दुबक के बैठ जाओ क्योंकि ये पैसे, आप तो कहाँ से आ रहे हो भाई? आप तो सारा कुछ कर रहे हो। आप इंग्लैंड में भी अभी भी गए ना कहीं, किसी की वजह से भी गए, आप गए में ना। तो, अच्छा क्या वजूहत है कि आप बाहर वालों को तो स्पिनर को कर देते हैं, यहाँ वालों को क्यों नहीं कर पाते? क्या आपकी कोई सुनता नहीं या क्या है? सब ड्रामा। कुछ नहीं लग रहा कि बांग्लादेश पाकिस्तान में आके मुश्ताक अहमद को कोच बना रहा है और हमारे पास स्पिन बॉलिंग कोच नहीं है। मैं अब तक इस बात को समझ नहीं पा रहा। क्या बरार क्यों हमने मान लिया कि वो सब कुछ कर सकता है? होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए स्पिन बॉलिंग कोच, चाहे वो कोई भी हो? फौरन नहीं मंगवा लें। वैसे ही स्पिन कोच आपके पास, आपके सर्कल में, यानी कि एकेडमी की जहाँ बात कर रहे हैं वहाँ भी हमें कोई सच नज़र नहीं आ रहा कि वो कोई देख रहा होगा। हमारे कोचेस भी क्यों प्रोड्यूस नहीं हो रहे वर्ल्ड क्लास? हमने फिर जैसन गिल्स्पी को बुला लिया, गैरी कस्टन को। भारत ने ज़रूर गैरी कस्टन से वर्ल्ड कप जीता, लेकिन फिर वो आए, आपको पता है, रवि शास्त्री पर, अब वो राहुल द्रविड़ पे, अब गौतम गंभीर। तो आप ही क्या राय, क्या हमारे मुल्क में इस काबिल कोच नहीं रहे अब किसी भी सतह पर? किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, हमारी इंटरनल जो पॉलिटिक्स है ना, बड़े प्लेयरों की भी बात कर रहा हूँ। अभी देख लेना, आप सुन लें, इससे पहले कितनी दफ़ा वकार आए, कितना कुछ हुआ ना, ग्रेट प्लेयर और भी कई ग्रेट प्लेयर। वजूहत क्या, ग्रेट तो है ना, क्या वजूहत हैं फिर? इट मीन्स के आपस में। वकार यूनुस का रोल कैसे देखते हैं? एडवाइज़र टू मतलब चेयरमैन या क्रिकेट बोर्ड कमेटी के वो हेड, क्रिकेट अफेयर्स के हेड, सॉरी, आप क्या समझ में आता है, या उनको करना क्या चाहिए? जो आपने सब कुछ देखा हुआ है, अब वकार यूनुस आ ही गए हैं, क्या उनका काम ये तो नहीं है ना कि वो सिर्फ टीम जो सिलेक्ट हो रही है, या इतना बड़ा उनके पास डोमेन है? अभी तो उनसे इंटरव्यू होगा तो समझ में आएगी, अभी तक तो समझ भी नहीं आ रहा। बट करने का काम क्या है सर, कि उनको फिर करना क्या चाहिए? आप गेंद बड़ा नाम है, कुछ भी कर सकते हैं, पाकिस्तान में बड़े नाम की बड़ी वैल्यू है क्रिकेट के अंदर। देखिए अब तो काम के बाद देखेंगे, वो 4 टेन्योर तो अपने उन्होंने गुजार दिए ना। ठीक है, प्लेयर तो वो बहुत अच्छे थे, सारा कुछ था हमने, बट वो जो आपका एक्सपीरियंस रहा कभी उनके साथ जब बोर्ड में आप रहे हैं किसी भी कैपेसिटी में? जब वो कोच तो 3-4 मरतबा रहे हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। 2011 मैं हम नहीं थे, लेकिन 12 उनकी जो चीज़ें थी ना, वो तो सबके सामने है, सभी कह रहे हैं, मैं ही नहीं, सभी कंट्रोवर्सीज रही। कंट्रोवर्सीज तो एक बहुत कुछ अफेयरिंग जो मैनेजमेंट सरफराज से हुई, काफ़ी कुछ था, शायद अफीदी से हुई, सबसे हुआ है। तो वो और भी कई अहमद शहजाद हैं, इन दोनों के खिलाफ तो रिपोर्ट में मेंशन आई मीन सारा है ना, ठीक है,
आप स्ट्रिक हैं, आपने उनकी ठीक बुराई है। जो है वो आपने की, अच्छी ओके। बात। बट आई थिंक अब आप आगे, मैं पता है अब इसलिए वो नहीं करता कि अभी यार हम खड़े होने की सोच रहे हैं और खड़े हो जाएं तो अच्छा है। हाँ। ये नकवी साहब अगर नहीं कर सके ना कुछ इसको ठीक करने के लिए, स्ट्रीमलाइन तो फिर मसला हो जाएगा। कोई भी बहुत मुश्किल। चलें पुराने ब्रेक शामिल करते थे, ब्रेक से वापस आएंगे तो नेशनल मीटिंग कराची में ये बड़ा अजीब प्रेस रिलीज मुझे कम से कम लगा कि क्राउड नहीं होगा। हालांकि बहुत अच्छा स्टेडियम बन रहा है, तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, बट प्राउड फील हो रहा है कि अल्लाह करे हमारे स्टेडियम इस शेप में आ जाएं, बहुत खूबसूरत लगेंगे। लेकिन क्या ये काम वक्त से पहले, कुछ थोड़ा सा पहले नहीं हो सकता था? ये टेस्ट मैच कहीं आप और रखते हैं बोर्ड में, यही काम करने के लिए तो चंद लोगों की बड़ी हाई किस्म की जो है वो पोजीशंस हैं, लेकिन हम क्या सही फैसले कर नहीं पाते? डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के। प्रोग्राम में खुशामदीद और आखिरी सेगमेंट में बात करते हैं जनाब पाकिस्तान में जो 3 वेन्यूज़ हैं चैंपियंस ट्रॉफी के। लाहौर वहाँ तो अच्छा खासा काम हो रहा है, लेकिन अब कराची में शुरू हो गया है, फिर पिंडी में भी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल खुद प्रेस रिलीज जारी की जिसमें बताया कि कराची में चूँकि काम चल रहा है तो शायकीन की सिक्योरिटी हिफाजत के पेश नज़र, उनकी सेहत के पेश नज़र क्राउड नहीं होगा। नाउ दिस लुक वेरी वियर्ड टू माई ओपिनियन एज वेल कि एटलीस्ट के क्राउड नहीं होगा, जबकि आपके पास दीगर सेंटर्स भी हैं। पिंडी था, आपके पास शायद एक आध अगर आप बनाना चाहें तो क्या नहीं बना सकते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा रेडी नहीं है। स्टेडियम तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मोहसिन नकवी साहब के विजन के मुताबिक अगर ये सब इंप्लीमेंट हो गया तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि हम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये ख्वाहिश रखते थे कि हमारे स्टेडियम अच्छी बने। लेकिन सर एक पिच कैसी होंगी ये ज़रा आप बता दीजिएगा। आपने शायद 1-2 दिन पहले आप बता चक्कर भी लगाया उधर, बट क्राउड के बगैर इंटरनेशनल टेस्ट मैच हो रहा है उस मुल्क में, थोड़ा सा मुझे ये चीज़ ना वियर्ड सी लग रही है। ऐसा शायद इसको मैनेज किया जा सकता था किसी और अंदाज से, पहले बनाना शुरू करते। देखिए मुझे एक तो आप पहले ही उन्होंने सिक्योरिटी की बात कर दी ना, और जो टीम आ रही है ना, आपको पता है हमारे क्योंकि पाकिस्तान में नहीं, तो रीजन नहीं होता। बोर्ड ने ऑफिशियली नहीं बोला जो कि आपको चैंपियंस ट्रॉफी में टीमों को बुलाना है। अभी जो बांग्लादेश के हालात है ना, जी 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 वो बहुत है, और यहाँ पर आपको पता है कि हमारे भाइयों की बड़ी तादाद बहुत है। अब खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, ये बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है कि बगैर उसके हो, मगर एक ऐसी मजबूरी जब आ जाती है तो करने में बुराई नहीं। वैसे भी आपके पास यहाँ पब्लिक इतनी नहीं आती है, सच्ची बात। कहीं और रख सकते थे सर? हाँ कहीं रख सकते थे, बट आई डोंट, ये तो वेन्यू को देखते हैं ना वहाँ के 5। देखिए इस वक्त है ये, इस कंट्री को की सेफ्टी देखनी पड़ेगी, आगे जो भी आ रहा है वो भी हमें देखना पड़ेगा ना। जहाँ तक आपने बात की हो रहा है, कराची के साथ बड़े अरसे बाद इंसाफ मिला है कराची को। अच्छा। और स्टेडियम की बात खास जी जी, बहुत लॉन्ग ड्यू है, तो पहले बनना चाहिए, और मैं क्रेडिट देता हूँ क्रिकेट बोर्ड और नहीं ये तो अच्छा स्टेप है, बहुत जो काम वो करने जा रहे हैं, काम इंशाल्लाह हो गया, बिल्कुल होगा, और ये जरूरत थी यहाँ की, और देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छी बात है सब अपनी। अब आप जो खेलने वाली बात के, जाहिर है हमने पहले बात की कि वो पिच ऐसी बनाएंगे, अब पिच बनेगी कैसे ये भी देखना है ना, अनइवन ना हो जाए। अभी हमने उन्हें गिरा तो दिया 120-22, और हमने जो क्योंकि लास्ट सीजन में जो 9 टेस्ट मैचेस हारे इंग्लैंड न्यूजीलैंड बहुत बुरी। तो अब ये हमें देखना है कि ये टोनी जो है ना, ये जिसकी ये मैं ए टीम के साथ था थोड़े टाइम पहले, ठीक है, तो हमारी होम सीरीज थी, तो हमारे यार माफ़ी के साथ प्लेयरों ने कहा कि गिरास बहुत है, पिच पे बहुत गिरास, तो जब तो सर देखें वहाँ पे। अब हम, और ये भी मुझे पता है कि बड़े प्लेयर ने आन के उनको कह दिया कि गिरास, चले वो गिरास हटाने के बाद की, लेकिन मैं आपको उम्मीद करते हैं तौसीफ भाई कि अच्छा रिजल्ट आए, जैसे आपने कहा कि स्टेडियम बनना ही बहुत जरूरी है, साथ कामयाबी भी। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।